गाइस, तो हमने हमने अपनी लास्ट की कुछ वीडियोस कर ली हैं जो कि है हमारी 9.1 मेंसुरेशन चैप्टर की, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद अब 7th क्वेश्चन करना है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज एंड हाउ टू फाइंड द एरियाज ऑफ द शेप्स विच आर गिवन विच वी हैव टू बी सॉल्व विच वी हैव टू सॉल्व। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अब मीनिंग सबसे पहले समझना है स्टेप्स बाय स्टेप्स। पहले हमने लास्ट जो क्वेश्चन उसमें 2 स्टेप थे सॉल्व करने को। पहला एरिया था, फिर डायगोनल निकालना था, रोम्बस का था क्वेश्चन। अब जो अगला है उसमें है देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन 7 है। और थोड़ा ये चीज़ बता दूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने क्वेश्चन टू द पॉइंट लिखा है। सारी चीज़ें वैल्यू जो जो भी है सब एक्यूरेट है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आपको दिक्कत आ रही है तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी नोट कर देंगे, सो देयर वुड बी नो कोई ऐसे इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मीनिंग समझा रही हूँ। कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स जो कि है रोम्बस शेप्ड। ईच टाइल्स डायगोनल इज़ 45 एंड 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि एक फ्लोर दिया हुआ है जिसमें आपको टाइल्स लगानी है और 3000 टाइल्स ऐसी ऐसी लगाई गई हैं। ठीक है, 3000 टाइल्स यहाँ तक, तब जाके एक आपका फ्लोरिंग कंप्लीट हो रहा है जिसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। और हर जो टाइल है, हर एक टाइल है वो रोम्बस शेप्ड है, जिसकी हमें एक डायगोनल और मतलब दोनों डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ गिवन है। इसमें बोला है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर कितना लगेगा। आपको पूरी पॉलिशिंग करनी है, यहाँ तक पूरे यहाँ से यहाँ तक करनी है। तो इससे पता लग गया आपको, ये शेप पता लग जाएगी कि शेप का एरिया कितना है, क्योंकि आप टाइल्स को देख रहे हो। एक टाइल को देखोगे इंटू 3000 कर दो, पूरी टाइल्स आप कवर कर लोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर एरिया मिल गया है तो आप अगर 1 मीटर स्क्वायर आपको 4 पता लग रहा है तो, और ये चीज़ देखना है या सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, आपको मीटर में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर अब कन्वर्जन होगी, वो आपको एक पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ या 1000 के साथ या डिवाइड करना है, सब देखा जाएगा। और कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की अगर 4 रुपये है तो जितना हम निकालेंगे आंसर वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, ताकि हमें आंसर मिल जाएगा कि हमें हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना रुपया पड़ेगा। पूरी हमें फ्लोरिंग जो करें उसको कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन से जो मैथ्स की होती है ना, इसीलिए होती है कि आपका अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, अगर उसमें 40 रुपये पड़ रहे हैं तो उसका अगर इतना ही हम एरिया निकाल देंगे, पूरे का एरिया निकाल देंगे, इंटू 40 कर दोगे, आपको आपका जो डेली बेसिस पे जो एवरीडे लाइफ्स में आपके जो आधी सोल्यूशंस तो मैथ से ही मिल जाती हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, बस तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग बता दिया, सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है, टाइल दिया जो कि रोम्बस शेप्ड है। तो सबसे पहले हमें एक टाइल की इन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस जो कि है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना है हमारे पास 45, D2 कितना है हमारे पास 30। क्या मैं इससे इसको काट सकती हूँ? ठीक है, क्या मैं अब अपना आंसर एरिया ऑफ अ रोम्बस 1 का निकाल सकती हूँ? क्या मैं सीधा कैलकुलेशन देख लूँ? इसमें को सॉल्व करना फिर लंबा बढ़ जाएगा और वीडियो बनेगी लंबी। बस 45 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने कैलकुलेट कर रही हूँ उसमें 6 5, और ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कैलकुलेट, सॉरी गाइस मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे वो तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि आती है, तो बेटर है खुद सॉल्व कर लो, है ना, ईजी हो जाएगा और वीडियो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर आपका निकल रहा है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एक रोम्बस, एक टाइल की एरिया निकली है, और हमें ऐसी ही कितनी चाहिए है, 3000 टाइल्स का पूरा एरिया पता करना है। बट ये 3000 टाइल्स वो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, बट इसको आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपकी वैल्यू ही आपको इसमें फाइंड आउट करने को बोली गई है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स ले सकती हूँ मैं? ठीक है, एक कन्वर्जन वाली वीडियो मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, ऐसे होता था KM HM DAM MDM CM MM, ये याद कर लोगे ना। अब मैंने क्या किया है,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो 10 के साथ हर एक स्टेप में 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ से पीछे को जा रहे हैं तो हर एक स्टेप में 10 के साथ डिवाइड करना होता है। तो मुझे पता है मैं कितने स्टेप जा रही हूँ, ये और ये, मतलब ये 10 इंटू ये 10, तो मुझे पता लग रहा है मुझे 100 के साथ डिवाइड करना है। जब मैं इस तरफ को जा रही हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, तो मुझे करना है डिवाइड, बट कितने के साथ, 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय किया तो 100 के साथ करना है, क्योंकि एक स्टेप 10 का था, दूसरा स्टेप 10 इंटू 100 किया, ठीक है। तो कन्वर्ट इसीलिए हम कर रहे हैं, और 100 के साथ तो पता लगे मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 के साथ डिवाइड करना है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 200 लेने पड़ेंगे हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने अब क्या किया, 675 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर दिया, ताकि हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में निकल सके, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना, तो आएगा 0.0675 मीटर स्क्वायर। कंफर्म कर लो एक मिनट। तो ये हमारा निकला है, ये जो आंसर निकला है, ये हमने ये तो निकाल लिया था, एक ही एरिया ऑफ वन टाइल का ये आंसर है, ठीक है। जो हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाला, इसका मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल। इसकी जगह आप ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो एक एरिया का हमने निकाला, ये वाला आंसर जो हमने मीटर स्क्वायर में निकाल लिया। अगर एक टाइल का एरिया इतना है तो 3000 टाइल्स का कितना होगा, 3000 टाइल्स का कितना होगा, तो अब वो कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे, अगर हमें ये वाला, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक हमारे पास फ्लोरिंग थी जिसमें हमें इतना एरिया पता लग गया, और मुझे पता है कि ये पूरी 3000 के साथ मेरा एक डिस्टेंस पूरा, एक एरिया कवर अप हो रहा है, तो क्या मुझे पूरा एरिया, फ्लोर का पूरा एरिया पता लग जाएगा? कैसे? बस मैं 3000 टाइल जो थी उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी इसके साथ, एक टाइल के वैल्यू के साथ, मुझे अपने आप सारा आंसर मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे ये एरिया सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा, वो हम करके देखते हैं। इसमें वैल्यू मैं नहीं लिख रही हूँ, जो हमने सॉल्व किया था। तो एरिया ऑफ वन टाइल का आंसर निकला था 0.0675 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का कितना होगा, तो 3000 मल्टीप्लाई 0.0675 मीटर स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करना है तो बहुत ही ईजी होता है, 3000 यहाँ पे लिख दिया। क्या मैं 675 अपॉन 3, मतलब 1 यहाँ लिख दिया, और 3 डिजिट्स फिर 4 आ रहे, 1 2 3 4, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? हाँ। अब मेरे पास क्या आया है, आंसर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 675 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाली चीज़ को मैं कर रही हूँ गाइस, 2025 डिवाइड बाय 10 है, तो आंसर आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये पूरा आपका आ गया है, ये मैंने कैलकुलेट किया बस ये निकालने के लिए कि हमारा आंसर, ये पूरा एरिया कितना है, वो मैंने बस 3000 टाइल्स को मल्टीप्लाई करके निकाल दिए कि ये पूरा एरिया हमारा आ रहा है 202.5 मीटर स्क्वायर। ईजी है ना? तो ये हमारे पास आ गया पूरा एरिया ऑफ पूरा फ्लोर का। तो ये इसको बोल लो या तो 3000 टाइल्स का एरिया, या फिर बोल दो ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, ऐसे मेंशन कर दो, ठीक है। बट अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता लग गया कि एरिया इतना है, ठीक है, पूरा फ्लोर हमारे पास इतना है, जिसमें से अगर इतना सा काम, इतने पे हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, क्या कर क्या रहे थे हम, करके पॉलिश कर रहे थे, इतने से एरिया पे पॉलिश करने पे अगर 4 रुपये लग रहे हैं तो पूरे एरिया पे कितने लगेंगे? तो हमें क्या पता होना चाहिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 4 रुपये लग रहे हैं तो कितना है, 202.5 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपये लगेंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में इसके लिखने वो भी लिख देते हैं हम साथ साथ, ईजी हो जाता है भाई।
एक मिनट गाइस, मैं इंक भर दूँ, फिर पता लगा कि इंक ही खत्म। कितना जोर लगता है बोलने में। समझ आ भी रहा है कि मैं ऐसे लिखे जा रही हूँ? कमेंट्स में कुछ लिख दीजिएगा, प्रसाद डाल दीजिएगा अपना। तो ओए मैंने सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर दी। नहीं, लास्ट की वैल्यू अब पहले ही रिवर्स कर लेना सारी वैल्यूज़ लिखने के लिए। तो हमने निकालना था टोटल एरिया ऑफ फ्लोर थी हमारा 202.5 मीटर स्क्वायर। मैं एक बार कन्फर्म कर लेती, पता लगा मैं गलत लिख पा रही हूँ। हाँ, ये एरिया ऑफ फ्लोर की वैल्यू थी। अब हमें निकालना था कॉस्ट कितनी पड़ेगी। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, ठीक है, जो कि हमें पड़ रही थी ₹4 की। 4 रुपये पड़ रहा था पॉलिशिंग करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए। पर हमें कितनी निकालनी है, पूरा एरिया निकालना है फ्लोर का। तो कॉस्ट फॉर 202.5 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग के लिए कितना लगेगा, 4 को इसके साथ हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि अगर 1 मीटर के लिए 4 लग रहे हैं तो 202.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा। जैसे ये करती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 4, 202.5 इज इक्वल टू एक्स कितना लगेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर इंटू एक्स, और ये आया 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि है हमारी 4 मल्टीप्लाई 202.5, और वैल्यू किस में है, मीटर स्क्वायर में है गाइस। यूनिट नहीं भूलना प्लीज़, ठीक है। 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 से 20, 4 2 से 8 10, कितना आ रहा है ये करवा रही 202.5 है ना, गलत क्यों है। 5 4 से 20, 4 2 से 8 9 10, 4 2 से 8, मैं गलत क्या, 4 2 से सॉरी बुद्धिमान हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके 2 ही लिख रही हूँ। तो ये डेसिमल लग गए यहाँ पे। तो हमारा टोटल रुपया कितना लग रहा है गाइस, कितना पैसा लग रहा है हमारा टोटल, दैट इज़ 810.0 पैसा, मतलब रुपया। इतना हमारा रोकड़ा लग रहा है। कितना, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपया लग रहा है तो टोटल इतना एरिया था। ये पूरा फ्लोरिंग जो हमने पॉलिश किया है उसका पैसा पड़ा है ये, ठीक है, 810 रुपया। तो आई गेस स्टेप्स पता होने चाहिए, स्टेप्स हमने क्या किए हैं। सबसे पहले अब मैं इसको कंक्लूजन निकालना चाहूँगी, तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया है, टाइल्स बताई थी, एक टाइल की हमें पूरी एरिया बता दिया था, उसका 2 डायगनल्स बता दिए थे, हमें एरिया निकालना था, मतलब एरिया नहीं बताया था, डायगनल बता दिए थे। तो उससे हमने एक टाइल का एरिया निकाला। हमें ऐसे ही 3000 टाइल्स का निकालना था, तो इंटू 3000 कर दिया। बट उससे पहले हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। जो मैंने सारे फॉर्मूले KM HM DA M ये वाले करवा दिए, इसको भी याद रखना क्योंकि कन्वर्जन करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। देन हमने उसके बाद क्या किया हमने, मैं भूल गई, 0। फिर उसके बाद निकाला था हमने, हमें एरिया मिल गया था, और हाँ हमें एरिया मिल गया था। हमें अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता लग गई थी इतनी है, नहीं मैंने कुछ खा गई मैं शायद, एरिया मिला टाइल का, एक टाइल का वैल्यू मिल गया था। हमने क्या किया, इसको 3000 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमें पूरा एरिया मिल गया था फ्लोर का, कि पूरा फ्लोर जो है 202.5 कुछ इतनी वैल्यू थी, है ना, मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया था। अब पूरे की वैल्यू हमें पूरा एरिया मिल गया, बस अब हमें पॉलिश करना है। हमें पता है कि इतने से एरिया को अगर 4 रुपये लग रहा है तो पूरे एरिया को कितने लगेंगे, तो 4 इंटू पूरे एरिया का जो भी वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। तो हमारे एंड में आई थी 202.5 और 4 को मल्टीप्लाई किया था तो 810 रुपये लगे थे हमारे टोटल पूरे एरिया को पॉलिश करने के लिए। सो वीडियो बहुत लंबी बनेगी मुझे पता है, तो ख़त्म करते हैं।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और आई गेस आपको समझ आया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है एंड इंटरेस्टिंग है, करते चलो, सॉल्व करते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस। बाकी अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में और देखिएगा ज़रूर। बाय।